जय हिंद। देखिए, यह बात सच है कि आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा। तो चलिए इसी सपने को साकार करने के लिए जुड़ जाइए हमारे इस DS एकेडमी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आयोग के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जैसे संबंधित वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, 1 नवंबर 1956, 27 नवंबर 1958, 30 नवंबर 1956 और 27 नवंबर 1958। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। देखिए दोस्तों, हम वीडियो में अपने क्वेश्चनों के साथ साथ उन ऑल डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं या कवर करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी गठन कब और कैसे की गई। तो देखिए, प्रांतों में सबसे पहले लोक सेवा आयोग के गठन की बात अपनी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। ठीक, इसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 315 के सब क्लॉज नंबर 1 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के धारा नंबर 118 के सब क्लॉज नंबर 3, इन दोनों का प्रयोग करके दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पिछली ही PSC में पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के किस धारा के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के धारा नंबर क्या हो जाएगा, 118 के सब क्लॉज नंबर 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसा है। एक वैधानिक निकाय, गैर वैधानिक निकाय, एक नियामक निकाय या संवैधानिक निकाय। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय। थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये निकाय संवैधानिक या गैर संवैधानिक या वैधानिक क्या होते हैं। देखिए, किसी भी आयोग का अगर बात संविधान में की गई है, ठीक, अगर संविधान में बात की गई है तो वह आयोग हमारा क्या हो जाएगा, संवैधानिक। और ऐसी आयोग जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो, लेकिन कोई हम अधिनियम या एक्ट ला करके किसी आयोग का गठन करते हैं तो वह हमारा आयोग क्या हो जाएगा, वैधानिक आयोग हो जाएगा। तो देखिए, हम अभी डिस्कस किए थे कि 315 अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान का और भाग नंबर 14 है। इसी का प्रयोग करके हम क्या संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं। तो ये संविधान में इनका प्रावधान होने की वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारी एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। अगर हम किसी स्टेट की बात करें या स्पेशल मध्य प्रदेश स्टेट की भी बात करें तो वहाँ पे अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान शक्ति राज्यपाल के पास होती है। और यही अगर संघ की बात किया जाए तो वहाँ पे शक्ति किसकी हो जाती है, राष्ट्रपति की हो जाती है। तो देखिए, हमारे अनुच्छेद नंबर 316 में अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है, जहां पे बताया गया है कि राज्य संबंधी जो लोक सेवा आयोग होती है उसमें अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। देखिए, अगर यही बात संघ की हो जाती तो संघ में दोस्तों सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जब स्टेट की बात आ जाए, MPPSC की बात आ जाए तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ये सेवा शर्तें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 318 का प्रयोग करके अधिकार दिया गया है कि राज्यों में सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हम गलती करके आ जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो, संभावना है, पूरी हमें पढ़ के जाना है, गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। और अगर संघ की बात किया जाए तो दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों संघ से संबंधित हमारी वीडियो डल चुकी है, तो आप लोग हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो ये तो सब लोगों के पास ये बनना चाहिए। अब दोस्तों बनती है तो कमेंट में आंसर दीजिए इसका, क्योंकि हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान में कहाँ पे इसका गठन का प्रावधान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 315। ठीक, अदर ऑप्शन है हमारे पास 317, 316, 318। तो चलिए अदर ऑप्शनों की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 15 में हमारे गठन संबंधी प्रावधान है। अगर हमारे पास आयोग गठन हो जाएगी तो आयोग में नियुक्तियां भी तो करनी पड़ेगी। तो 15 के बाद जस्ट 16 की बात आ जाएगी, तो हम नियुक्तियों संबंधी प्रावधान देखेंगे। अगर नियुक्ति हो गई है हमारे पास तो किसी साबित कदाचार या अक्षमता के कारण उनको हटाने की भी तो प्रावधान होनी चाहिए। तो नियुक्ति के बाद जो हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों वो किस में दिया गया है, 317 में दिया गया है। और सेवा शर्तों की अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए हैं कि 318 में क्या है, सेवा शर्तों संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हमें पहले रीड करना है, पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। यहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि क्वेश्चन में कौन सा असत्य है तो क्वेश्चन देखते से ही हम यहाँ पे टिक मार देते हैं कि सदस्यों से सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष, यही सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसके बाद ऑप्शन को देखना है, इसके बाद आंसर देना है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन है सदस्यों के सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। आयोग के सदस्य अपनी पदावधि समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तीसरा है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चौथा है सदस्य कार्यकाल समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो देखिए सदस्यों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है हमारे मध्य प्रदेश में, ये भी सत्य है। दूसरा, आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उसी होना चाहिए यहाँ पे, है ना, उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ये गलत है दोस्तों, उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ ये भी है, 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं कि सदस्य का कार्यकाल समाप्ति के बाद वह अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। तो हाँ, सदस्य अपनी समाप्ति के बाद अध्यक्ष पे हो सकता है, ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पूछा था असत्य संबंधी प्रावधान, तो असत्य कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख या ब। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम इनके पुनर्नियुक्ति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर किसी भी स्टेट की बात किया जाए, स्पेशली हम मध्य प्रदेश से लेके चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अगर कोई सदस्य पद पर नियुक्त है तो वह सदस्य से दोस्तों अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाएगा, या तो फिर अदर राज्य में जाकर के वो अध्यक्ष बन सकता है, या तो फिर संघ में, किसमें, संघ या यूपीएससी, इसमें जाकर के वो सदस्य के भी पद पे हो सकता है और अध्यक्ष के भी पद पे नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर किसी राज्य का वो सदस्य है तो समाप्ति के बाद उसी ही सदस्य पद पर वो नियुक्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी है, 62 वर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर सबको पता होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा नंबर 118(3). चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, टफ भी बनाता है, घुमाता भी है, तो आप लोगों को थोड़ी सी सरसरी निगाहों में क्वेश्चन जा करके ये देख लेना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन कौन नियुक्त रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन दिया है डीबी रेगे, राजेश लाल मेहरा, प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सोनी। देखिए अगर डीबी रेगे की बात किया जाए तो डीबी रेगे हमारे MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या रहे हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन या पहला हमारे
अध्यक्ष जो हैं DB रेगे जी हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। राजेश लाल मेहरा की बात किया जाए तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष हैं। इसके बाद प्रदीप कुमार जोशी की बात किया जाए तो प्रदीप कुमार जोशी अभी भूतपूर्व क्या UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से ही UPSC में या संघ लोक सेवा में गए थे, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश संबंधी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। मनोज सोनी की बात किया जाए तो मनोज सोनी अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं रखते हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी यह हमारे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक अकेडमी है, जहाँ पे सर्वोच्च अधिकारियों की प्रशिक्षण दी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग MPPSC के थ्रू सेलेक्ट होके जाएंगे, अधिकारी बन के जाएंगे, तो आपकी सिलेक्शन के बाद जो प्रशिक्षण होगी यह नरोन्हा एकेडमी में ही की जाएगी। तो ये अपने पास तो ये बनना ही चाहिए, और मुझे यही आशा उम्मीद है कि आप भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक, नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी कहाँ है? तो भोपाल में है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई? देखिए, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनकी आयु सीमा जो है वो 62 वर्ष कर दी गई है। ठीक, तो ये दोस्तों पहले कितनी थी? पहले थी हमारे पास दोस्तों 60 वर्ष, जिसे बढ़ा करके क्या कर दिया गया? बढ़ा करके 62 कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 61वां संविधान संशोधन 88 और 44वां 78। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे अध्यक्षों एवं सदस्यों की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। अदर संशोधन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सबको समथिंग पता भी होगा। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट किए गए थे, जिस वजह से इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमारे प्रस्तावना में भी पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 वर्ड दोस्तों, क्या 3 वर्ड? कौन सी? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक, और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक, और 61वां की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिफारिश AD गोरेवाला समिति 1951 ने की थी? देखिए दोस्तों, प्रशासनिक सुधार से संबंधित बहुत सी समितियों का गठन किया गया था, जहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास समिति थी AD गोरेवाला समिति, इससे क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं और इनके मेन मुद्दा क्या था, क्या सिफारिश किए थे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि AD गोरेवाला समिति किससे संबंधित थी? तो यह प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। इसका गठन कब किया गया था? दूसरा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा 1951 को किया गया था। अब इसके प्रावधान की बात किया जाए कि ये सिफारिश क्या किया था, तो उसको हम देख लेते हैं। भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान लाने की सिफारिश, नैतिकता के स्तर में सुधार लाने पर विशेष बल, ऑप्शन सी में A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी क एंड ख दोनों। दोस्तों AD गोरेवाला समिति का गठन 1951 में किया गया था, जिनका मुख्य सिफारिश ये था कि प्रशासनिक संस्थान लाया जाए और नैतिकता पर भी सुधार लाने पर बल दिया था। अगली एक और समिति की हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी समिति है जो महिला अधिकारियों के प्रतिनिधित्व 25% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। कौन सी समिति ने ऐसी अनुशंसा की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी रिपोर्ट 1950, गोरेवाला समिति 51, PC होता समिति 2004, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PC होता समिति 2004 में आई थी, जिन्होंने कहा था कि महिला अधिकारियों की प्रतिनिधित्व 25% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण की समाप्ति कब की गई? देखिए दोस्तों, अधिकरण संबंधी प्रावधान अगर संघ की बात किया जाए तो संघ में एक अधिकरण है CAT और राज्य में SA
ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है दोस्तों। ठीक, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकरण है वो अप्रैल 2003 से समाप्त कर दी गई है। देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम उन अनुच्छेदों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हमारे अनुच्छेद में भारतीय संविधान में 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हम देख लेते हैं हमारे 315 में। वैसे तो हम क्वेश्चन में इतना डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा होगा अनुच्छेद नंबर 315, जिसमें लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों संघ लोक सेवा है ना, यूपीएससी संघ लोक सेवा, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब की डिस्कशन, सब के बारे में बात दोस्तों अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के और 323 तक ही किया गया है। तो अगर गठन की बात हम एमपीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो यहाँ पे गठन की बात यूपीएससी में भी यहीं पे की गई है। ठीक, अगर नियुक्तियाँ संबंधी प्रावधान हम मध्य प्रदेश से संबंधित 16 में देख रहे हैं तो यूपीएससी में भी वही देख रहे हैं, दिया हुआ है। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद, ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, ज्वाइंट पीएससी, सबके लिए यही अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग छोटी सी इन अनुच्छेदों को 2-4 हैं देख लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन समथिंग ईजी हो जाएंगे सॉल्व करने में। तो 315 में गठन संबंधी प्रावधान है दोस्त। अब बताइए, आयोग की गठन हो गई तो हम अगले क्या करेंगे? उस आयोग में नियुक्ति करेंगे और उनके कार्यकाल की डिस्कस करेंगे। एक इसमें दिया गया है 16 में। और अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की बात करेंगे। देखिए, पहले गठन हुआ, गठन होने के बाद नियुक्ति कर लिया, नियुक्ति करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आई, वो असक्षम है, सक्षम नहीं है, तो उसको हटाने की भी बात हो जाएगी। तो 17 में है। अब देखिए, अगर उनको हम नियुक्त कर रहे हैं तो कुछ सेवा शर्तें भी उनकी होगी। सेवा शर्तों की बात की गई है 18 में, जो कि संघ में राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। 19 में दोस्तों सदस्यता समाप्ति पर बल देने पर रोक दिया गया है। और 20 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। 20 में कार्य है, 21 में कार्य विस्तार है। अभी पिछली पीएससी में पूछा हुआ था दोस्तों, कार्य विस्तार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 321 हो जाएगा। आयोग के जो कार्य हैं, आयोग करेगा क्या, उनकी कार्य क्या है, तो उनके कार्यों के बारे में हमारे अनुच्छेद 320 में दिया गया है। और उनके कार्य विस्तार की बात अगर किया जाए कि हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 21 में दिया हुआ है। इसके बाद वेतन और भत्ते, उनके पेंशन की भी बात चलेगी। ऐसे ही तो वर्क करेंगे नहीं कोई भी कर्मचारी, तो उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात हमारे अनुच्छेद नंबर 322 में किया गया है। जो अगर संघ की बात करें यूपीएससी की, तो ये किस पे भारित होगी? भारत के यानी इंडिया के संचित निधि पर। ठीक दोस्तों, अगर वही स्टेट की बात आ जाएगी तो स्टेट में किस में हो जाएगा? राज्य के संचित निधि पर भारित होगी। ठीक, देखिए अब बात आ जाएगी अनुच्छेद नंबर 323 की। तो लास्ट बचा हुआ है, लास्ट में क्या होगा? प्रतिवेदन या रिपोर्ट, जो कि अगर संघ लोक सेवा आयोग के हैं तो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, और राज्य के हैं तो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। ये संसद क्या करेगी? उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगी, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। और जो राज्यपाल है दोस्तों, वो रिपोर्ट को किस में? विधान मंडल में रखवाएगा। चलिए, तो ये हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।